हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में 12 से 35 तक उनका उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 तक बताया गया है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास किसके द्वारा और कहाँ किया गया था। तो मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास जो हुआ था ब्रिटेन में, किसके द्वारा किया गया था? सम्राट जॉन जो राजा थे वहां के, सम्राट जॉन के द्वारा किया गया था। और उन्होंने क्या किया था, एक हाथ से लिखित पत्र दिया गया था और जिसमें उनको सिग्नेचर किए गए थे कि ये कुछ अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं। उसी को कहा गया था मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज। तो प्रथम जो लिखित दस्तावेज सर सम्राट जॉन के द्वारा दिया गया था, ब्रिटेन के राजा थे, जिसके तहत जो नागरिक थे ब्रिटेन के, उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। इसी तरीके से फ्रांस में भी लोगों का संघर्ष होने लगा। जो वहां के नागरिक थे उनके द्वारा भी संघर्ष किया गया और 1789 में इसी तरीके से संघर्ष चलता रहा। और 1789 में भी फ्रांस के नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए गए, जिनको मूल अधिकार कहा गया। एक नोट पॉइंट यह है कि किस राजा के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर उन्हें फांसी दी गई थी। तो 1789 में लुई 16वें जो एक राजा थे, इन्होंने क्या किया था, मूल अधिकार का उल्लंघन किया था, जिसके तहत इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब बात है कि भारत में मूल अधिकार की मांग किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, ये सभी जानकारी आपको देंगे। कि भारत में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग 1895 में की गई थी। मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग पूछी जाए भारत में कब की गई थी? 1895 में। याद रखना कब? 1895 में की गई थी। एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकार की मांग कब की थी? 1925 में। कब? 1925 में। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। और मद्रास जो अधिवेशन हुआ था 1927 में, उसमें भी मौलिक अधिकार की बात की गई थी या मौलिक अधिकार का मुद्दा उठाया गया था। फिर बाद में एक हुआ था कराची अधिवेशन 1930 में। कराची अधिवेशन 1930 में भी मौलिक अधिकार कहा गया कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए जाए जिनका उल्लंघन करने पर वो न्यायालय जा सके। तो ऐसी मांगे चलती रही। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 हुआ, जिसमें गांधी जी के द्वारा भी मौलिक अधिकार की मांग की गई। लेकिन 1934 में क्या हुआ, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा ये मांग अस्वीकार कर दी गई। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मांग की गई थी, जिसे संसदीय समिति के द्वारा क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। फिर भारत शासन अधिनियम जो था 1935, उसमें भी मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उसको भी उसमें भी मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। फिर एक समिति थी, एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा मांग की गई थी 1945 में, तेग बहादुर। 1945 में तेज बहादुर सब्रू ने मूल अधिकार की मांग की। तो पूछा जाए तेज बहादुर सब्रू ने मूल अधिकारों की मांग कब की थी? 1945 में। इसके बाद संविधान सभा का गठन हो जाता है 1946 में। तो संविधान सभा का गठन हमने आपको बताया था कि संविधान सभा जब पढ़ाई थी तो कहा था कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। किस मिशन द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। इस तरीके से संविधान सभा का गठन हो जाता है और जिसमें संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की स्थापना की जाती है। किसके? मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। फिर बाद में एक उप समिति भी गठित की गई थी, मूल अधिकार उप समिति, जिनके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। अब इस तरीके से मांगे चलती रही, जिसके बाद भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को शामिल कर लिया गया। निम्न लोगों के माध्यम से जो मांगे चल रही थी, जिसको बाद में भारतीय संविधान में मूल अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक सभी बात मूल अधिकार की बात को स्वीकार करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन में मूल अधिकारों को क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहें या मौलिक अधिकार कहें, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ब्रिटेन में जो
मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और अमेरिका में जो 1791 में संशोधन किया गया, जिसके बाद मौलिक अधिकारों को अमेरिका में शामिल किया गया था। मौलिक अधिकार पूछा जाए कि अमेरिका में कब शामिल किए गए, तो 1791 में शामिल किए गए थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहें, और पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते थे, समाप्त कर दिया गया। पूछा जाए कौन कौन से आर्टिकल थे, तो 19(1) का 4 और 31 आर्टिकल जो था, आर्टिकल 31 था, इसको समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। तो समझ में आई बात कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले कितने थे? 7 थे। संविधान संशोधन एक हुआ था 44वां 1978, जिसमें क्या कर दिया गया था, 19(1) 4 और 31 जो आर्टिकल था उसको समाप्त करके 300A में शामिल कर दिया गया था। अब है ये जो आर्टिकल 19(1) 4 थे और 31 को कानूनी अधिकार बना दिया था, ना कि मौलिक अधिकार बनाया। पूछे जाए कि 6 जो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं तो कौन कौन से हैं, तो समानता का जो अधिकार आता है आर्टिकल 14 से 18 तक, समानता का अधिकार पूछा जाए तो 14 से 18 तक। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो 32 है उसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। लेकिन पूछा जाए कहा किसके द्वारा है, कहा किसने था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस आर्टिकल या किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आर्टिकल 32 याद रखना, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर वैसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो समझ में आ गई कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हुआ था, जिसके तहत 19(1) 4 और 31 को समाप्त करके कानूनी अधिकार बनाया गया था। कानूनी अधिकार आर्टिकल 301 में शामिल कर लिया गया था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो आर्टिकल हैं उनकी विस्तृत जानकारी आपको अगली क्लास में देंगे। धन्यवाद।